Good morning, all of you. How are you all? Today I am going to start chapter 3 of class 5. Chapter का heading है आपका Food, Health and Hygiene. Food खाना, health स्वास्थ्य और hygiene स्वच्छता. You must have heard यानी कि सुना है आपने अपने पेरेंट्स से telling you to avoid unhealthy and junk food. यानी कि आपने अब सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि अनहेल्दी यानी कि जो खाना हेल्दी नहीं है और ख़राब है तो उसे नहीं खाने के लिए एंड टू ईट हेल्दी फूड और वो बोलते हैं कि हेल्दी खाना खाओ टू रिमेन फिट यानी कि फिट रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए एंड फाइन अच्छा रहने के लिए पेरेंट्स ऑफन क्योर्ड यानी कि पेरेंट्स भी ये भी कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट यानी कि तुम वो हो जो तुम खाते हो विच मीन्स that if you eat healthy nutritious food you will be healthy and happy यानी कि अगर तुम हेल्दी खाना खाओगे पोषण वाला न्यूट्रिशियस फूड पोषण वाला खाना खाओगे you will be healthy and happy तुम हेल्दी रहोगे यानी स्वस्थ रहोगे और खुश रहोगे इफ़ यू ईट मोर जंक फूड यानी कि अगर तुम बाहर का खाना खाओगे जंक फूड यानी बाहर का खाना खराब खाना you will remain unhealthy and weak और तुम अस्वस्थ रहोगे और कमज़ोर हो जाओगे In this chapter you will read about health, food, hygiene and diseases. इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है क्योंकि इसका हेडिंग भी यही है फूड हेल्थ हाइजीन एंड डिजीजेस यानी कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है डिजीजेस यानी बीमारियां फर्स्ट है आपका हेल्थ द टर्म हेल्थ रेफर टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग यानी कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है तो ये एक स्टेट है यानी कि अवस्था स्टेट यानी अवस्था जिसमें कोई इंसान या कोई पर्सन फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से और मेंटली यानी कि मानसिक यानी कि ब्रेन में आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो कोई टेंशन नहीं हो आराम से हो आप खुश हो और ना ही आपको फिजिकल यानी कि शारीरिक तौर पे नहीं कहीं चोट है ना दर्द है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो वैसे स्टेट को यानी वैसे अवस्था में जो आप जी रहे हो उसे क्या बोला जाएगा हेल्थ ठीक है It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. यानी कि इसका मतलब अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है यानी कि उसको बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दर्द चोट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मेंटली भी वो सही है यानी कि उसको कोई टेंशन नहीं है इज कंसिडर टू बी हेल्दी यानी कि उसको क्या माना जाएगा हेल्दी माना जाएगा एनिमल कैन बिकम हेल्दी बाय फॉलोइंग दिस स्टेप कोई भी हेल्दी बन सकता है अगर आप कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करोगे ईट ए बैलेंस डाइट आप बैलेंस डाइट में क्या होता है सारा न्यूट्रिशन होता है ऐसा नहीं कि बैलेंस डाइट का मतलब आप कोई एक ही चीज़ खा रहे हो बार बार नहीं ऐसा नहीं है इसमें सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए सीरियल्स हो गए यानी कि वीट हो गए राइस हो गया वेजिटेबल्स हो गए अलग अलग टाइप के और फ्रूट्स भी आ गए तो इसको कहते हैं बैलेंस डाइट जिसमें सब कुछ होता है एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आप फिट रह सकते हो टू बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन टू यानी कि आप खुद को साफ रखें और अपने सराउंडिंग यानी अपने चारों तरफ को भी साफ रख के आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं क्योंकि आप जानते हो कि बीमारियां कहाँ कचरा में जनरली होती है तो अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो टेक प्रॉपर रेस्ट ठीक है जितना ज़रूरत है उतना रेस्ट लेना चाहिए ठीक है जब बहुत ज़्यादा भी काम नहीं करना चाहिए इससे आप बीमार पड़ सकते हो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज अपने आप को बीमारी से बचा के ठीक है आप हेल्दी रह सकते हो नेक्स्ट है आपका बिंगो टीजर विच ऑफ दिस पर्सन डू यू थिंक इज हेल्दी आप क्या सोचते हैं कि कौन सा पर्सन हेल्दी हो सकता है ऑप्शन है आपके पास ए यंग बॉय एक्सरसाइजिंग एक लड़का जो एक्सरसाइज करता है या फिर ए फैट बॉय वॉचिंग टीवी एक मोटा लड़का जो एक टीवी देख रहा है देखिए तो आपका आंसर क्या होगा यस करेक्ट ए ऑप्शन ए तो एक फैट बॉय एक तो ये पहले से फैट है यानी कि अनहेल्दी है ऊपर से ये वॉचिंग टीवी ये टीवी देख रहा है बैठ के काफ़ी देर से ठीक है तो ये भी इसके लिए नुकसान है और ये एक्सरसाइज कर रहा है यानी कि ये हेल्दी है फिट है तो ये इसको क्या कंसीडर करेंगे कि ये हेल्दी है नेक्स्ट है फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड बेसिक यानी कि हमारा आधारभूत जो ज़रूरत होता है सबसे पहला जो ज़रूरत होता है वो क्या है फूड खाना विदाउट इट यानी इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव हम लोग जिंदा नहीं रह सकते फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स फूड में क्या होता है
न्यूट्रिएंट्स विच आर बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। ये बिल्डिंग मटेरियल यानी कि जिससे हमारा बॉडी बना होता है। एंड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटी। यानी कि ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स क्या देगा, हमें एनर्जी देगा, जो किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में, यानी कि हमारे ग्रोथ में हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, और भी दूसरा चीज़ ग्रोथ होता है। अदर एक्टिविटीज़, काम करने में हेल्प करता है, खेलने कूदने पढ़ने सब चीज़ में आपका हेल्प करता है एनर्जी। दीज न्यूट्रिएंट इंक्लूड, ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। आपको याद रखना है ये कौन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये आपको पांचों याद होना चाहिए। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट फूड। हम लोग को हेल्दी रहने के लिए, रिमेन मतलब रहने के लिए, हेल्दी, वी मस्ट ईट फूड, हमें क्या करना होता है, खाना खाना होता है। डैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स हो इन राइट अमाउंट, यानी कि कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। डैट इज, यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं, डैट इज। ठीक है, डैट इज शॉर्ट फॉर्म है ये। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जिसमें सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में हो, उस खाने को बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट का हिंदी संतुलित आहार। तो न्यूट्रिएंट्स में से आपका पहला आ गया क्या, कार्बोहाइड्रेट। दे गिव अस, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमें, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी, ये क्या देता है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर, फ्रूट, ईटीसी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से मिल सकता है, यानी कि ये क्या करता है, एनर्जी देता है। तो एनर्जी देने वाला ऐसा कौन सा खाना हुआ, तो पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल, शुगर एंड फ्रूट। ठीक है, ईटीसी। तो इसमें और भी चीज़ें आ गई, जैसे ओट हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, तो ये सीरियल्स में आ जाता है। ठीक, वीट, राइस, मेज़, ओट, राई, ये सब क्या है, सीरियल्स में आ गया। नेक्स्ट है आपका फैट। फैट किस किस में होगा, और फैट क्या करता है, बॉडी को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, क्या एनर्जी देता है, क्या देता है। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी बट मोर देन दैट गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। बट मोर देन दैट, यानी कि किससे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है क्या, फैट। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट टुगेदर आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को साथ साथ क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये भी एनर्जी दे रहा है, ये भी एनर्जी दे रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कौन दे रहा है, फैट। द सोर्स ऑफ फैट, फैट हमें किस किस से मिलेगा, सोर्स क्या है इसका, सोर्स यानी स्रोत। ठीक है, स्रोत क्या है, बटर, मीट, चीज, वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल। ठीक है, नट्स, मिल्क, क्रीम एंड घी। तो इन सब चीज़ों से क्या मिलता है हमें, फैट। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। दे आर इसेंशियल फॉर, इसेंशियल यानी ज़रूरी है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, फॉर ऑफ आवर बॉडी। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी की मसल बढ़ाता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर एग, फिश, मिल्क, चीज, पल्सेस, सोयाबीन्स एंड मीट। एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या मिलता है हमें, प्रोटीन। आपने ज़रूर सुना होगा, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसे खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, और ये खास तौर पे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। विटामिन क्या करता है, डिजीज यानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। एंड दस कीप इट फिट, और हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है और फिट रखता है। देयर आर डिफरेंट विटामिन्स दैट आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पस। पर्पस यानी उद्देश्य। ठीक है, इन आवर बॉडी अलग अलग टाइप का विटामिन अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज होता है हमारी बॉडी में। सबका काम एक नहीं होता, सबका अलग अलग काम है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश आर डिफरेंट सोर्स ऑफ विटामिन। यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरा पत्ता वाला सब्जी, फ्रूट हो गया, फिश हो गया, सब में अलग अलग टाइप का विटामिन होता है। मिनरल्स इन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ। मिनरल क्या करता है, दांत जो बना होता है वो मिनरल से मिलके बना होता है। बोन्स एंड ब्लड, तो ये सब बोन, ब्लड और टीथ किससे बना होता है, मिलके मिनरल से।
आप बता सकते हो टीथ और बोन्स में कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, एंड ब्लड। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मिनरल्स कहाँ से मिल सकता है? मिल्क से, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, एग से, इटीसी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि आपको दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको कैल्शियम मिलता है और वो किससे बनाने में हेल्प करता है? टीथ और बोन्स, इसको स्ट्रांग रखेगा। सो हियर इज द डायग्राम, सबका डायग्राम ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स तक पूरा सब चीज़ अच्छे से टोटल याद करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।